आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इनकम्प्लीट डिग्री के साथ जर्मनी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने के करीब होते हैं, 7th या 8th में होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि अपनी डिग्री कंप्लीट करने से पहले वो जर्मनी में अप्लाई कर दें, ताकि जिस वक्त में उनकी वो डिग्री कंप्लीट हो रही हो उस वक्त में उनके पास एडमिशन लेटर आ जाए जर्मनी में। तो यस, इट इज़ पॉसिबल। तो यस, इट इज़ पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि आप जिस दौरान में वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, इधर यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएट कर रही हो, एक तरफ आप डिग्री कंप्लीट करें और दूसरी तरफ आपके पास एडमिशन लेटर हो। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब सवाल यह है कि क्या जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज़ ये ऑप्शन फराहम करती हैं? तो इसका आंसर है नो। सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं करती, बल्कि इसमें दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एक तरह की यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जो कहती हैं कि भाई आप अप्लाई करने लगे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो हमें सारी रिक्वायरमेंट्स आप इसी वक्त पूरी करें। हमें इसी वक्त ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए, इसी वक्त हमारे पास हमें आइल्स भी चाहिए, इसी वक्त हमें जो है आपकी डिग्री भी चाहिए, और हमें दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी उसी वक्त चाहिए। उस वक्त आप सबमिट करेंगे तो तभी हम आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करेंगे, तभी आपको एडमिशन देंगे। ये तो हो गई एक तरह की यूनिवर्सिटीज़, तो इनके साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ दूसरी भी होती हैं जो आपके हालात वाक़यात को समझती हैं। वो कहती हैं भाई ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, ओके सीन, आप हमें लेटेस्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्ट दे दें ताकि हमें पता चले कि लेटेस्ट आपकी क्या है, और साथ में एक होप सर्टिफिकेट भी दे दें जो डिपार्टमेंट की तरफ से हो, जिसमें ये कह रहा हो कि ये बंदा ये डिपार्टमेंट और ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास पढ़ रहा है और ये इस डेट को अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगा। तो यूनिवर्सिटीज़ वो ले लेती हैं होप सर्टिफिकेट और आपकी लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट ले लेती हैं, और फिर और बाकी रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी, और उस बेस पे फिर आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करती हैं और आपको एक अदद कंडीशनल लेटर देती हैं। अब कंडीशनल लेटर क्या होता है? तो कंडीशनल लेटर एक एडमिशन लेटर होता है, लेकिन विद कंडीशन के साथ। और कंडीशन उसमें वही होती है कि जब ये आप अपनी डिग्री या अपनी ट्रांसक्रिप्ट जब आपके पास आ जाएगी फाइनल वाली, तो आपने हमें सबमिट करनी है, तभी हम आपकी इनरोलमेंट करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, हम आपको तभी इन करेंगे। लेकिन अच्छा ऑप्शन तो हो गया कि आपके पास वो कंडीशनल आ गया, और इधर से आपकी डिग्री जब कंप्लीट हो जाती है तो आप उनको सबमिट करते हो और अच्छा सीन हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है। मगर अब नेक्स्ट सवाल ये है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को तलाश कैसे किया जाए जो कि इनकम्प्लीट डिग्री पे आपको एडमिशन दे दें। तो सीन वही है कि जिस तरह आप जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, अगर नहीं पता तो ये वीडियो पहले देख लें, तो आप उस तरह यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करेंगे अपने प्रोग्राम से रिलेटेड, और फिर आप यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाएंगे। इंडिविजुअल वेबसाइट पर जहाँ सारी रिक्वायरमेंट्स मैंशन होती हैं, जहाँ पे डेडलाइंस मैंशन होती हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी कौन सी रिक्वायरमेंट्स मांग रही है और कौन सी रिक्वायरमेंट्स कह रही है कि अभी पूरी करो, और कौन सी कह रही है कि बाद में भी कर सकते हो, या फिर ये लिखा होता है कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स उसी वक्त करनी है। तो ये सारी डिटेल आपको इंडिविजुअल वेबसाइट से मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ीगन की वेबसाइट है, और यहाँ पे मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, और अगर आप नीचे जाके देखें तो इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि डेडलाइन क्या है, और साथ में थोड़ा सा नीचे लिखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास फाइनल ट्रांसक्रिप्ट अभी नहीं है तो आप लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट सबमिट कर दें, और बाद में जब आपके पास फाइनल आए, मतलब हमारी इनरोलमेंट से पहले आप हमें फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो सबमिट कर दें। तो ये तो हो गई ऐसी वेबसाइट जिसमें बिल्कुल एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ था कि डेडलाइन क्या है और आप इस तरह कर सकते हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिन पे इस तरह क्लियरली नहीं लिखा होता, बल्कि इस तरह, जिस तरह ये देखें TU कम्युनिटीज़ की वेबसाइट, नीचे देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने तमाम स्टडी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो हमें सबमिट करने हैं। लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल स्टार्ट में देखें इस लाइन के, तो उन्होंने लिखा हुआ है इफ़ अवेलेबल। तो इसका मतलब कि ये थोड़ी सी वेग रिक्वायरमेंट है, और जाहिर सी बात है ये यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट कर लेती है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी इनकम्प्लीट डिग्री के साथ कर लेती है। तो इसी तरह कुछ वेबसाइट्स पे क्लियरली लिखा होगा और कुछ वेबसाइट्स पे वेग अंदाज में लिखा होगा। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि आप वेबसाइट्स पे जाएं और वहाँ इससे मुताल्लिक कुछ लिखा ही ना हो। तो फिर आपने ये करना है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल ऑफिस होता है या उस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर होता है, और उसकी ईमेल भी उन्हीं रिक्वायरमेंट्स वाले पेज के इधर उधर दी हुई होती है। तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं कि भाई क्या सीन है, हमारी डिग्री इनकम्प्लीट है और हम ये करना चाह रहे हैं अप्लाई, तो वो आपको रिप्लाई करते हैं। और आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में टाइप करें और फिर उसको गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके ट्रांसलेटेड वर्जन भी अपनी ईमेल के अंदर शामिल कर दें, ताकि कोई जर्मन बैठा हो जिसको इंग्लिश कम आती हो तो वो भी अच्छे से उसको पढ़ के आपको रिप्लाई कर दे। चलें, लेट्स सपोज आपको इंटरनेशनल ऑफिस से रिप्लाई भी नहीं आता, आपको वेबसाइट से भी नहीं पता चलता, तो फिर आपने क्या करना है? तो फिर ये करना है कि आई वुड सजेस्ट कि आप फिर भी अप्लाई कर दें, क्योंकि विन विन सिचुएशन है। या तो आपको एडमिशन मिल जाएगा या वो रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट कर देंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो विन विन सिचुएशन, गुड सीन। और वैसे भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक्सपीरियंस का फ़ायदा है ना, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी फिर भी तो आपने अप्लाई करना है, तो पहले ही आपको पता होगा कोर्स की आउटलाइन क्या है, कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कोर्स की डेडलाइन क्या है, और अप्लाई कैसे करना है, उस सारे प्रोसेस का आपको ऑलरेडी पता होगा, जो कि बेनिफिशियल होगा। द ओनली डाउन साइड इज़ आपको जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो 30 यूरो या 50 यूरो, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री भी होती हैं तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। और इस तरह आप इनकम्प्लीट डिग्री के साथ भी जर्मनी में एडमिशन ले सकते हैं। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और साथ में अगर कोई बैचलर में पढ़ रहा है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दें। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।